गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 5 इंद्रधनुष के रंग पढ़ेंगे। बरसात का मौसम था। विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। सभी बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे। तभी उमा ने आकाश में इंद्रधनुष देखा। वह अन्य बच्चों से बोली, देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। सुमन बोली, आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। सबीना बोली, इसके रंग कितने सुंदर हैं। अनुराधा बोली, यह कैसे बनता है। सुनील बोला, चलो नसीम, हम गुरुजी के पास चलते हैं। सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए और धीरे धीरे सभी बच्चे वहां आ गए। गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाते हुए सभी बच्चे एक साथ बोले, गुरुजी इंद्रधनुष कैसे बनता है। माइकल बोला, इसमें इतने सुंदर रंग कौन भरता है। उमा बोली, इतने सारे रंग कहाँ से आते हैं। सबीना बोली, यह बरसात में ही क्यों दिखता है। सुमन बोली, इतना सुंदर यह इंद्रधनुष आसमान में हमेशा क्यों नहीं बना रहता। गुरुजी बोले, रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दूंगा। सभी बच्चे शांत होकर बैठ गए। गुरुजी फिर बोले, वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती हैं। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश की ये सफ़ेद किरणें थोड़ी सी मुड़ती हैं तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं और इन्हीं रंगों से इंद्रधनुष बनता है। इसीलिए इंद्रधनुष भी उतनी ही देर दिखाई देता है जितनी देर तक बूंदों के द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की यह क्रिया चलती रहती है। इसी बीच इंद्रधनुष के रंग गहरे होते गए। उमा बोली, गुरुजी, क्या इंद्रधनुष के इन रंगों का कोई निश्चित क्रम भी होता है। गुरुजी बोले, हाँ, इन रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। ये रंग होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हें हम बेजानी हपीनाला सूत्र द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें इन रंगों के पहले अक्षरों को लिया गया है। हरजिंदर बोला, गुरुजी, कभी कभी आकाश में एक के ऊपर एक 2 इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। गुरुजी बोले, हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। बूंदों के द्वारा प्रकाश के अलग अलग दिशाओं में मुड़ने के कारण ऐसा होता है। सामान्यतः इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे होता है, जैसा कि इंद्रधनुष में दिखाई दे रहा है। किंतु यदि इनके ऊपर दूसरा इंद्रधनुष बनता है तो उसके रंगों का क्रम उल्टा होता है। इस ऊपर वाले इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर और लाल रंग नीचे होता है। सुमन बोली, गुरुजी, इसे इंद्रधनुष क्यों कहते हैं। गुरुजी बोले, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। अनुराधा बोली, गुरुजी, क्या यह और भी कहीं दिख सकता है। गुरुजी बोले, हाँ, जहाँ फव्वारे चल रहे हों या ऊंचाई से गिरते जल प्रपातों में जहाँ जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती हैं, वहाँ भी हम कभी कभी इंद्रधनुष बनता देख सकते हैं। सभी ने देखा कि धीरे धीरे आसमान में इंद्रधनुष धुंधला होता जा रहा है। थोड़ी देर में उसका दिखना बंद हो गया, किंतु बच्चों के मन में अभी भी इंद्रधनुषी रंग समाये हुए थे। इस पाठ में वर्षा ऋतु में निकलने वाले इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। जब इंद्रधनुष वर्षा ऋतु में निकलता है तब आकाश अत्यंत सुंदर दिखाई देता है।